हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम लोग सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने से कुछ बेसिक बातों को जाना था। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कथन बोला गया है और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में पहली बात है कि सभी उपकरण पेचकस है। दूसरी बात बोली गई है सभी मशीनें उपकरण है। ठीक है, इन दोनों बातों के अनुसार हमें इन तीन निष्कर्षों को चेक करना है कि ये सत्य है या असत्य है ना। तो पहली बात को हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सभी उपकरण पेचकस है। उपकरण को यू से दिखा लेंगे, पेचकस को पी से दिखा लेंगे। जितने भी यू हैं, जितने भी हमारे यू भाई हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई? पेचकस है। ये सारे के सारे क्या है? पेचकस है। ठीक है। दूसरी बात है सभी मशीनें उपकरण है। जितनी भी मशीनें हैं वो सारी की सारी क्या है भाई? उपकरण है। मतलब कि ये एम इसके अंदर आता है। जितनी भी मशीनें हैं एम नाम की, ये सारी की सारी क्या है भाई? इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है। पहली बात के अनुसार सभी उपकरण पेचकस है। सभी उपकरण जो है पेचकस है, सही है। और सभी मशीनें उपकरण है। जितनी भी मशीनें हैं ये सारी की सारी ये उपकरण के अंदर आती हैं। अब निष्कर्ष बोला गया है कुछ पेचकस उपकरण है। क्या कुछ पेचकस जो है उपकरण है? देखो भाई, पेचकस हमारा पूरा हिस्सा है, ये बड़ा वाला है ना। इसका कुछ ही तो हिस्सा हमारा यू ने ले रखा है। कुछ ही तो हिस्सा हमारा यू ने ले रखा, मतलब ये वाला हमारा एकदम सही होगा। ये कैसा होगा भाई? एकदम सही होगा। दूसरी बात, कुछ पेचकस मशीनें हैं। क्या कुछ पेचकस जो है मशीनें हैं? हाँ भाई, देखो ना, मशीन जो है इतना खाली पोर्शन ले रखी है किसका? पेचकस का। पूरे पेचकस का कुछ ही पार्ट तो मशीन भी ले रखी है। तो कुछ पेचकस जो हो जाएंगे वो मशीनें भी हो जाएंगी। ये दूसरा भी हमारा एकदम सही हो जाएगा। तीसरी बात है सभी उपकरण मशीन है। क्या सभी के सभी उपकरण जो है वो मशीन है? भाई देखो ना गौर से आप, अगर हम बोले कि भाई चलो ये पोर्शन जो उपकरण के अंदर का है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? तो आपने कहा देखो उपकरण के अंदर का जो ये पोर्शन है तो मशीन है। हमने कहा भाई चलो ये वाला पोर्शन क्या है? आपने कहा ये मशीन थोड़ी ना है, ये मशीन के अलावा उपकरण के अंदर का पोर्शन है। तो मतलब कुछ ऐसा पोर्शन भी है उपकरण के पास जो मशीन नहीं है। तो क्या सभी उपकरण मशीन है क्या भाई? नहीं, ये वाले जो पार्ट है, ये वाला मशीन के बाहर वाला, ये मशीन नहीं है। मतलब कि हमारा ये गलत हो जाएगा। देखो हमें उसी बात को सिर्फ सत्य करना है जो क्लियरली दिखती हो। अगर यहां बोलता ये कुछ उपकरण मशीन है, तो हाँ भाई उपकरण का कुछ पार्ट तो मशीन था, लेकिन इसने बोला सारा का सारा उपकरण मशीन है ना, ये सही नहीं है। तो इसमें खाली पहला और दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कुछ कागज टेबल है और कोई भी पत्रिका कागज नहीं है। उसमें निष्कर्ष दो दे रखे हैं। तो फिर हम लोग कथन को बनाते हैं। कुछ कागज टेबल है। तो देखो भाई, ये हमारा कुछ के टी है, कुछ कागज टेबल है। दूसरी बात है कोई भी पत्रिका कागज नहीं है। तो एक पत्रिका है कोई, ये पी, ये क्या नहीं है भाई? ये कागज तो नहीं है। ये कागज तो नहीं है। टेबल हो सकती है क्या? हाँ भाई हो सकती है ना। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कागज वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखो निष्कर्ष क्या बोला है? कोई भी टेबल पत्रिका नहीं है। क्या कोई भी टेबल पत्रिका नहीं है? अब देखो, अगर हम लोग इस फिगर को सही से बनाएं तो इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो ये कागज नहीं है, हमें पता है कागज नहीं है। दूसरी बात, ये ऐसे कुछ बन सकती है ना भाई कि ये ऐसे बन जाए, पत्रिका ऐसे बना दे हम। देखो अभी भी तो कागज नहीं है ना, ये के का पी से कोई संबंध नहीं है ना, ये पत्रिका है। अगर हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं तो अभी ये देखो टी को कट कर रही है, लेकिन यहां पर ये टी को कट नहीं कर रही, खाली डायरेक्ट के से कनेक्शन दिखा रही है अपना। तो जो बात दो तरीके से बनाई जा रही है, जैसे कि कोई भी टेबल पत्रिका, ये पूछा डेफिनेटली नहीं है। क्या है? डेफिनेटली नहीं है। लेकिन भाई देखो इस तरह से बन सकती है ना, ये कुछ टेबल तो पत्रिकाएं बन सकती हैं, है ना। तो यहां दो बातें आ जा रही हैं। तो जहां पर दो बातें आ जाती हैं वहां हम लोग असत्य मानकर ही चलते हैं। ठीक है, सभी पत्रिका टेबल है। क्या सारी की सारी पत्रिका टेबल है? देखो भाई कहां दिख रहा है? इसने बोला है कि ये जो कागज है ये पत्रिका नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है भाई, इस हिसाब से कुछ पत्रिकाएं टेबल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप देखो
क्या डेफिनेटली पूछा कि सभी पत्रिका टेबल है ही, एकदम क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है। तो यहां पर भी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन हो क्यों नहीं सकती है पता है आपको? देखो, सभी पत्रिकाओं को टेबल होने के लिए सारी पत्रिका को यहाँ पे अंदर होना पड़ेगा, पत्रिका को यहाँ पे होना पड़ेगा अंदर, तभी तो सारी की सारी पत्रिकाएं टेबल हो जाएंगी, है ना? लेकिन देखो इस केस में तो हो गई जा करके। अच्छा, एक ये भी तो केस हो सकता है कि ये कुछ ऐसा सिनेरियो बना रखी हो, ऐसा सिनेरियो बना रखी हो, तो उस हिसाब से ये कथन दो बातें दिखा रहा है, मतलब कि ये असत्य हो जाएगा हमारा। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों ही गलत है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कथन पहला कि सभी चाकू कुल्हाड़ी हैं। तो देखो भाई, सभी चाकू जो है ये सी है, चाकू ये किसके अंदर है? ये कुल्हाड़ी के अंदर है, के अंदर है। सभी कुल्हाड़ी तलवार है, सारी की सारी कुल्हाड़ियां जो है ये हमारी तलवार टी के अंदर है ना भाई? ठीक है, सभी आरी तलवार है, जितनी भी आरियां हैं ये तलवार के अंदर है, ये ए यहाँ पे। ठीक, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ आरियां यहां भी हो सकती हैं, यहां भी बन सकती हैं, यहां भी बन सकती हैं, कहीं भी बन सकती हैं, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। फिलहाल अब देखो निष्कर्ष एक क्या कह रहा है, सभी तलवार चाकू है। क्या सारी की सारी जो तलवार है ये पूरा का पूरा चाकू है क्या? ना भाई, कुछ चाकू, मतलब जो चाकू हमारा है, ये जो सारा का सारा चाकू है ना भाई, ये तलवार के अंदर है। ये किसके अंदर है? ये तलवार के अंदर है। लेकिन जो सारी की सारी तलवार है वो चाकू नहीं है, क्योंकि तलवार का जो ये पोर्शन है, बताओ ये पोर्शन क्या है? क्या चाकू है क्या? वो नहीं है ना भाई। चाकू तो सिर्फ हमारा इतना एरिया कवर कर रखा है, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो, कुछ तलवार कुल्हाड़ी है। क्या तलवार का कुछ पोर्शन कुल्हाड़ी है? हाँ भाई, कुछ कुल्हाड़ी तो खाली इतनी है ना, तलवार तो इतनी बड़ी सी है, तो तलवार का कुछ पोर्शन तो क्या है भाई? हमारा कुल्हाड़ी है भाई। बात एकदम साफ है, ओके है, क्लियर है। तीसरी बात है, कुछ तलवार आरी है। क्या कुछ तलवार जो है आरी है? हाँ देखो ना भाई, इतना पोर्शन तलवार का क्या है? वो आरी है। अब आरी को चाहे यहां रखो, चाहे यहां बनाओ, चाहे कहीं भी बनाओ, वो आरी अंदर इसके होगी। कुछ तलवार आरी होंगी, ये भी दूसरी बात भी हमारी सही है। मतलब हमारा निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें कथन दिया गया हमें, कुछ चीटी चमगादड़ हैं और कुछ चीटी केकड़े हैं। तो देखो भाई, कुछ चीटी जो हमारी है ये क्या है? चमगादड़। तो चमगादड़ को CM से दिखा दो, है ना? और ये कुछ चीटी है, ये CH से दिखा देते हैं। कुछ चीटी चमगादड़ है, ठीक है। कुछ चीटी केकड़े, अच्छा कुछ चीटी ही केकड़े हैं। कुछ चीटी जो है भाई ये केकड़े हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, क्या इसके भी डबल फिगर बन सकते हैं? हाँ, इसके बना सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो, कुछ चमगादड़ चीटी है, कुछ चमगादड़ चीटी तो बन गई, देखो यहाँ पे ये, ठीक। अब कुछ चीटी केकड़े होना है, तो कुछ चीटी का ये भी तो पोर्शन भाई केकड़े हो सकता है। ये वाला पोर्शन देखो, ये ऐसे ही है, हो सकता है ना केकड़े। तो अभी इस बार क्या करें, केकड़े जो है चमगादड़ को भी कट करेगा जा करके, लेकिन इस केस में केकड़ा जो है चमगादड़ को कट नहीं कर रहा है। तो यहां फिर से दो बातें बन गई जा करके। हालांकि देखते हैं क्या निष्कर्ष है। कुछ चमगादड़ केकड़े हैं। क्या कुछ चमगादड़ केकड़े हैं? अब टीचर बताते हैं कि जो डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा उसे असत्य मारो। क्यों असत्य मारो? देखो, एक तो इसका ये पॉसिबल फिगर बन सकता है जिसमें लग रहा है हमें कि कुछ चमगादड़ केकड़े नहीं है ना? एक ये फिगर बन रहा है जिसमें हमें दिख रहा है कुछ चमगादड़ केकड़े हैं। तो जहां दो बातें होती है वहां असत्य होता है, ठीक है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कोई भी केकड़ा चीटी नहीं है। क्या कोई भी केकड़ा जो है वो चीटी नहीं है? अब देखो भाई, कुछ चीटी केकड़े हैं इसने बोल दिया यहां पर। अब बोल रहा है कोई भी केकड़ा चीटी नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना भाई। ये गलत हो जाएगा। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कुछ है और दोबारा बोल रहे हो कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ कोवर्ड कोई भी आ गया ना, इसने स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, ठीक है। इसको हम लोग गलत कर देंगे। अब तीसरा, कोई भी चमगादड़ केकड़ा नहीं है। कोई भी चमगादड़ जो है भाई वो केकड़ा नहीं है। देखो, हाँ भाई, अगर ये फिगर बनाते तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होता, अगर ये फिगर बनाते तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता। क्यों? इस फिगर में जो चमगादड़ है वो केकड़ नहीं है, जो कि इस स्टेटमेंट को एकदम सही साबित कर रहा है।
लेकिन जो ये वाला फिगर हम बनाते हैं तो इस वाले फिगर में जो चमगादड़ है उससे कुछ पोर्शन देखो केकड़ा यहाँ कट कर रहा है ना। तो मतलब इस जगह से तो हमारा ये कैसा हो जाता, ये गलत हो जाता जाकर के। तो फिर से दो फिगर बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे गलत कर देंगे। मतलब हमारा ना तो निष्कर्ष एक, ना दो, ना तीन इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें कथन बोला गया है कोई भी प्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कुछ रबड़ प्लास्टिक है। ठीक है, इसमें निष्कर्ष में क्या करना है, तीन बातें में दे रखी है, इनको वेरीफाई करना है। तो पहला कथन हम लोग बनाते हैं, कोई भी प्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो प्लास्टिक को Pl और पॉलीमर को PO चलेगा। ठीक है, तो कुछ कोई प्लास्टिक, जो कोई भी प्लास्टिक है भाई, कोई भी प्लास्टिक हमारी ये पॉलीमर नहीं है, मतलब कि इसका इससे दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ रबर प्लास्टिक है, जो कुछ रबड़े हैं वो क्या है भाई, वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें निष्कर्ष बोला गया है कुछ पॉलीमर रबर है क्या। देखो भाई कुछ पॉलीमर जो है क्या रबर है। अब देखो एक बात, इसमें दो बातें पॉसिबल है। फिर से बातें पॉसिबल क्या है कि अगर हम यहां से देख रहे हैं अभी, तो अगर हम इस फिगर से देख रहे हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि पॉलीमर का कोई भी भाग रबर को काटा नहीं है, मतलब कि ये बात असत्य दिख रही है हमें। लेकिन अगर हम इसी फिगर को, जो हम लोग रबड़ बनाए हैं, कुछ प्लास्टिक रबर है वाला, अगर हम इसको बढ़ा करके कुछ ऐसे बना दें, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, कि कुछ प्लास्टिक रबर है, ये रबड़ हो जाएगा ये वाला। तो भाई देखो बात तो पूरी कर रहा है ना, वो कुछ प्लास्टिक रबर है, उस बात को इसने क्लियर कर दिया। लेकिन अब साथ साथ देखो ये रबर कुछ पॉलीमर को भी कट करने लगेगा, है ना। अगर हम बनाना चाहें तो ये बन जाएगा। तो यहाँ दो बातें आ जा रही हैं, एक तरफ रबर प्लास्टिक के साथ खाली कट कर रहा है, पॉलीमर के साथ कट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, रबर प्लास्टिक और पॉलीमर दोनों कट कर रहा है ना। तो कुछ पॉलीमर रबर है क्या, कुछ पॉलीमर रबर है। देखो अगर हम लोग कुछ पॉलीमर रबर हैं, अगर इनको देखेंगे इन दोनों बीच में कनेक्शन को, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। मतलब कि हम लोग इसको असत्य मानेंगे। जहां पर दो बातें आ जाती हैं उनको हम लोग असत्य मानते हैं। ठीक, वरना इसमें एक केस होता है या वाला केस, है ना, इधर और वाला केस, तो उसको भी अगर आगे आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कराएंगे चीजों को। सभी रबर पॉलीमर है क्या, सारी की सारी रबड़े पॉलीमर के अंदर गई है, ऐसी कोई बात कही गई है क्या, ऐसी कोई भी तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो जो चीज साफ दिख रही है उनको भी हम लोग काट देंगे। कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है क्या, कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है। देखो कोई भी प्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, इसने बोल दिया। अब जब ये बात बोल ही दी है तो कुछ प्लास्टिक पॉलीमर कैसे हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं इनके तीनों के तीनों असत्य हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सभी पर्स रुपया है और कुछ रुपया सिक्के हैं। तो भाई सभी पर्स जो हमारे हैं, ये सभी के सभी पर्स ये क्या है, ये रुपया है, रुपया है। और कुछ रुपया सिक्के हैं, जो रुपये का कुछ पोर्शन है ये वाला, ये क्या है भाई, ये सिक्का है ना। ओके, तो देखो क्या इसके भी दो फिगर बन सकते हैं। हाँ भाई इसके भी दो फिगर बन सकते हैं। अगर हम इस सिक्के को यहां से ना बना करके इसको यहां से बना ले, यहां से बना ले, तो फिर से दो बातों को कवर करेगा क्या, कि वही जो पर्स और सिक्के के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करने काम में आएगा ये वाला। देखो फिलहाल निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कुछ पर्स सिक्का है क्या, हमारी कुछ पर्स जो है भाई ये सिक्का है। देखो भाई अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं सिक्के को नीचे से लेकर के, तो कुछ पर्स हमारा सिक्का हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो कुछ पर्स हमारा सिक्का नहीं हो सकता है। मतलब दोबारा से दोनों बातें आ रही हैं, तो हम लोग इसको पेंडिंग पे रखेंगे। अभी इसका निर्णय लेना कठिन है, क्योंकि देखो इसको तुम लोग असत्य मान सकते हैं, असत्य मान सकते हैं, हम लोग गलत मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला देखो, कोई भी पर्स सिक्का नहीं है। कोई भी पर्स जो है बोला है इसने सिक्का नहीं है, सिक्का नहीं है। मतलब कि देखो अगर ऐसे फिगर बनाओगे तो सिक्का हो सकता है, ऐसे बनाओगे तो नहीं हो सकता। अगर आप देखो एक बात गौर से कि क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बोल रहा है हो सकता है, ये बोल रहा है नहीं हो सकता है ना। तो अगर कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए जो एक दूसरे का अपोज रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस जगह पर हम लोग या तो वाला केस लेते हैं। ठीक, आइदर और वाला केस लेते हैं। मतलब कि या तो भैया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो सकता है ये वाला,
या तो हमारा दूसरा सही हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक, यहां पर वो केस देखो दिख रहा है। अगर आप देखो कि कुछ पर सिक्का है तो कुछ पर सिक्का इससे हो सकते हैं, और कोई भी पर सिक्का नहीं है, कोई पर सिक्का नहीं है इससे हो सकता है ना। कोई भी पर सिक्का देखो यहाँ कहां टच कर रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, ये तो डेफिनेटली है। या तो आप ऐसे बनाओगे तो हो सकता है, या तो ऐसे बनाओगे तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात देखें, कोई भी रुपया सिक्का नहीं है। क्या कोई भी रुपया जो है हमारा वो सिक्का नहीं है? भाई ये तो साफ गलत है। आपने बोला कुछ रुपए सिक्के हैं, तो कुछ सिक्के भी तो रुपए होंगे जाकर के ना। कोई भी रुपया सिक्का नहीं, तो साफ गलत बात है, ये तो डेफिनेटली गलत है। अब इन दोनों में क्या है भाई, इन दोनों में या तो ये सही होगा तो गलत होगा, या तो ये सही होगा या गलत होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब कि आइदर 1 और 2, है ना। इन दोनों में से कोई एक सही या गलत होगा। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप बताइए, तो इसके भी हम लोग और भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।